डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और अपने इस समय में कुछ ज्ञानवर्धक करें, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग घरों में बंद हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर भी कुछ जानते रहें। देखिए, पुनर्जागरण काल में हम लोग जानना चाहेंगे। इसमें पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी 1350 से 1550 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में मतलब यह है, और इसको हम सन में जाने तो 1350 से 1550 के मध्य बीच माना जाता है। आगे देखेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से, जो इटली के प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। ठीक है, इटली से प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य भागों तक फैल गया। आगे पुनर्जागरण का अर्थ है मतलब किसी को पुनः जगाना। ठीक ना, पुनर्जागरण का अर्थ है किसी चीज़ को जगाना। जो आदमी काम नहीं कर रहा उसको हम ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा कुछ बात करें जो अपने कार्य को करने लगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। देखिए, यही है पुनर्जागरण की परिभाषा कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। ठीक, आगे देखिए जागरणकालीन जिन तीन प्रमुख इटालियन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे। मतलब तीन ऐसे जो इटालियन थे साहित्यकार, वह इनके बारे में बताए। उनमें थे दांते 1265 से 1321 ईस्वी के मध्य इनका जन्म हुआ था और ये मरे। पेट्राक 1304 से 1374 ईस्वी के मध्य, और बुकासियो 1313 से 1375 ईस्वी के मध्य थे। इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम जाने और इनके सन जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार प्रवर्तक आंदोलन किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। ठीक है, जो जर्मनी का रहने वाला था। इनसे बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया गया। इसने क्या किया? बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। आगे देखते हम लोग। धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। फ्लोरेंस निवासी दांते का विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी, यह किसी कृति है? डिवाइन कॉमेडी दांते की है। इसमें स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। मतलब स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया इसमें, इस बुक में। जॉन विक्लिफ में देखिए क्या कहते हैं। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। पूछा जा सकता है प्रातःकालीन तारा किसे कहेंगे, तो जॉन विक्लिफ को कहते हैं। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। इसके अनुयायी कौन है? लोलार्ड्स हैं। दांते को इतावली
कविता का पिता कहा जाता है। देखिए एकदम सब मेन पॉइंट है। दांते को इतावली इतावली कविता का पिता कहा जाता है। ठीक है। इनमें इसने अपनी कविताएं इटली की तत्कालीन भाषा टस्कन में लिखी थी। मतलब इटली की भाषा जो है टस्कन है उसमें लिखी गई थी। ठीक है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। इसने पूरे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। यूरोप में मानववादी विचारधारा को क्या किया? प्रोत्साहित किया। बुकासियो बुकासियो की सर्वश्रेष्ठ कृति डैमेर डैकेमेरोन है। कौन है? डैकेमेरोन। यह 100 कहानियों का संग्रह है। किसका है? 100 कहानियों का संग्रह है। आगे देखते हैं। बुकासियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गाइड्स जीनियोलॉजी ऑफ गाइड्स बुकालियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना यह है। देखिए आगे देखें। आविष्कार, देश और आविष्कारक। जो टालमी आविष्कारक हैं पोर्टलैंड, जो पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। इसने कॉपरनिकस पोर्टलैंड इसने देश में किया गया था। पोर्टलैंड में तो बताए थे कि पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। गैलीलियो ने बताया था इटली दूरबीन द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया। पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया था। अगला न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। विलियम हार्वे इंग्लैंड रक्त प्रवाह के सिद्धांत का आविष्कार किया था। विलियम हार्वे। ठीक, आगे देखेंगे। फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन्स को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। लेखक और चिंतन में मॉन्टेन को वॉल्टेयर का अग्रगामी कहा जाता था। लेखन और चिंतन में मॉन्टेन को वॉल्टेयर का क्या कहा जाता? अग्रगामी, मतलब अगला कहा जाता था, आगे वाला। उनसे भी आगे थे। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर को माना जाता है, जो 1564 से 1664 ईस्वी के मध्य हुए थे। ठीक, आगे देखें। शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचना, आगे देखिए। इसमें शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचना मैकबेथ है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। अमर कृति इंग्लैंड की शेक्सपियर की लिखी हुई क्या है? रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। अगला, शेक्सपियर ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतालवी चित्रकार माइकेल एंजेलो ने किया था। शेक्सपियर एक महान दार्शनिक भी कह सकते हैं और लेखक भी कह सकते हैं, जो आज कालिदास के हम लोग के टक्कर के हैं। और ये बहुत ही अच्छी रचनाएं अंग्रेजी में किए थे, जो विश्व विख्यात शेक्सपियर। तो मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य की जो इतावली चित्रकार माइकेल एंजेलो ने किया था। ठीक है। इटली के राजनीतिक चिंतन मैकियावेली 1469 से 1527 ईस्वी के आधुनिक चाणक्य कहा जाता था। आधुनिक चाणक्य किसे कहेंगे?
मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ था। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ था। और अगला, इटली के चित्रकार जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। समझ लें, साफ अगर दिखाई नहीं देता तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। इटली के चित्रकार जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है, ये बात याद रखें। और अगला प्रश्न है, इटली के 3 कलाकारों ने पुनर्जागरण की भावनाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान किया था। उसमें लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल थे। ठीक, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। इनको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री में। और सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। देखो बता रहा है कि सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। अगला है, फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो द विंची के प्रमुख चित्र लास्ट सपर और मोनालिसा जानते हैं लोग, ये बहुत ही कृति ऐसी है जो महिला का चित्र है। मोनालिसा एक इतावली महिला का चित्र है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और कोरोना वायरस में अपनी पहचान बनाए रखें और अपने को बचा करके सुरक्षित रखें, घरों में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बाहर ना घूमें। धन्यवाद।